बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूरोप से फोन आया है। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है। यूक्रेन में शांति बहाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है। आपको बता दें कि इस दौरान व्यापार संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। टैरिफ युद्ध के बीच खास मुद्दों पर चर्चा हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन आना मतलब ये बड़ी बात है। आपको बता दें कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर कराएंगे, युद्ध को रुकवाएंगे, लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मसले पर यूरोप से फोन आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन की है, फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष समेत अन्य कई मुद्दों पर बात की है। पीएम मोदी ने खुद फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ बातचीत की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रो के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने कहा कि हमने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इसके साथ ही भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर प्रतिबद्धता जताई है। आपको बता दें कि चर्चा में दोनों नेताओं की चल रही भू राजनीतिक संकटों के बारे में भी चिंताओं को उजागर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस विषय की जानकारी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से दी गई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर हिंदी में पीएम मोदी के साथ बातचीत की जानकारी को साझा किया है। आपको बता दें कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने लिखा कि मैंने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की है। हमने यूक्रेन युद्ध पर अपनी स्थितियों का समन्वय किया ताकि एक न्यायपूर्ण और अस्थायी शांति की ओर बढ़ सके। यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटी और यूरोप की सुरक्षा के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों पर हमने अपने वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने और सभी क्षेत्रों में अपनी सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। यही हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता की कुंजी है। फरवरी में पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिति की निरंतरता में हम 2026 में नई दिल्ली में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए कार्य कर रहे हैं। एक अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए हमने 2026 में G7 की फ्रांसीसी अध्यक्षता और ब्रिक्स की भारतीय अध्यक्षता को ध्यान में रखते हुए निकट समन्वय करने पर सहमति भी व्यक्त की है। तो मतलब दोनों नेताओं की तरफ से ये बातचीत हुई और दोनों नेताओं की तरफ से जानकारी दी गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच ये बातचीत बहुत ही मायने रखती है। आपको बता दें कि मोदी और मैक्रोन ने शांति बहाल करने के लिए कूटनीतिक समाधान और बातचीत के महत्व पर भी जोर दिया है। यह बातचीत संघर्ष क्षेत्रों पर बढ़ते वैश्विक ध्यान और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थिर करने के लिए प्रमुख शक्तियों के बीच सहयोग की तत्काल आवश्यकता के बीच हुई है। भारत और फ्रांस दोनों G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों में प्रमुख आवाज हैं और अब जब ट्रंप से बातचीत नहीं संभल पा रही है, जब ट्रंप इस पूरे मसले का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, तब दुनिया की नजरें भारत की तरफ है। दुनिया के कई देशों ने पहले भी भारत से रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने की अपील की थी। आपको बता दें कि इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में शांति बहाल पर चर्चा की है। साथ ही दोनों नेताओं ने भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा की है। मोदी और मैक्रोन ने अपने दीर्घकालिक संबंधों को दोहराते हुए रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, एनर्जी और वैश्विक शासन में सहयोग इस रिश्ते की रीढ़ बना हुआ है।